तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए सवाल है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बात यहाँ पे समझना है। हम क्या बोले कि सबसे पहले इसमें फिगर बनाना होगा। तो कह रहा कि एगो पेड़ है, एगो पेड़ है। जैसे मान लेते हैं कि एगो यहाँ पे पेड़ बना लेते हैं इस प्रकार से। चलिए हो गया एगो तनी पेड़, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि आंधी चला। क्या हुआ? आंधी चला। तो जब आंधी चला ना तो टूट गया, ये पेड़वा टूट गया। तो हम इस पेड़वा को तोड़ देते हैं, ये पेड़वा को तोड़ देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम ये पेड़ को क्या कर दिए? तोड़ दिए, ठीक है। मान लेते हैं कि पहले जो पेड़ था ए से लेके कहां तक था? बी तक था। लेकिन अब क्या हुआ कि ए टूट गया, कहा एजा फुसक गए एजवा। मान लेते हैं कि एजा डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डी मान लेते हैं कि एजे ना डी पर फुसक गया। आई फुसका ना से जो फुनगिया है ये क्या हो गया? इसे लचक गया। और जब ऐसे ऐसे था अब ऐसे लचक गया ना तो इस प्रकार से क्या हो गया? जमीनवा बांध के टकरा गया। तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो है इसको हम डॉट डॉट से बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यह लटक के यहाँ पे आ चुका है इस प्रकार से। अब देखिए ये जमीन तो आखिर बनाना होगा। तो चलिए एगो हम जमीन बनाते हैं। कौन सी हो गया? जमीन हो गया। तो सबसे पहले हम क्या किए कि एगो पेड़ बनाए। पेड़ की लंबाई कहां से कहां तक है? तो ए से लेके कहां तक था? बी तक एगो लंबा पेड़ था। अब हुआ क्या? चला आंधी, और आंधी चला तो ए भी जो था डी पर से मुड़क गया और मुड़क के इहे वाला इसे लटक गया। और ठीक है जमीन पका हो गया, टकरा गया, ठीक है। तो ई जो टकराया, मान लेते हैं कि एजा सी रख देते हैं। कौन बिंदु पर टकराया? तो सी बिंदु पर टकरा गया। तो अब एक बात आओ समझना होगा कि देखिए ई जो डी से सी है ई है के, तो इहे वाला ना फूसक के आया है। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये 10 फीट होगा, एक बात है कि ये 10 फीट होगा, ए से लेके डी तक कितना है? 10 फीट होगा। तो डी से लेके सी तक कितना होगा? 10 ना होगा। काहे कि इहे वाला तो फूसक के आया है। एकरा मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि जितना एडी होगा ना उतने कौची होगा? डी से लेके सी तक होगा, ठीक है। अब ऐसे मत सोचिए कि देखे से तो लग रहा है ऐसे, तो देखे से लग रहा है ना, देखने से नहीं मतलब है। यहाँ पे समझना है इस प्रकार से। अब चलना है, कह रहा कि जहां पे एकर फुनगिया टकराएगा ना तो ई फुनगिया के साथ और जमीना 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कै डिग्री का? 30 डिग्री का। कहा? तो जहां एकर फुनगी टकरायल है वही जगह। तो फुनगी एहिजे टकरायल है तो एहिजे 30 डिग्री, ना कि एहिजा 30 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री का सिंबल है। तो अब समझना कि जहां पे टकराया ना तो पाद बिंदु से, अब पाद बिंदु का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझना होगा। पाद बिंदु का मतलब होता है जड़ी। पाद बिंदु का मतलब क्या हुआ? जड़ी। और शिखर का मतलब फुनगी। शिखर का मतलब फुनगी और पाद बिंदु का मतलब जड़ी। तो कह रहा है कि पाद बिंदु माने जड़िया से जहां पे टकराया ना तो ओकर बीच की दूरी कितना है? 8 मीटर है। तो 8 मीटर ई होगा कि 8 मीटर ई होगा? तो 8 मीटर बी से लेके सी होगा, क्योंकि पाद बिंदु माने जड़ी और ओकर शिखर तो यहाँ झुकल है, तो यहाँ हो गया 8 मीटर, ठीक है। तो अब सवाल यहाँ पे कह रहा है कि तब क्या करिए कि तब पेड़वा कितना मीटर लंबा था उसको निकाल करके क्या करिए? बताइए। तो एक बात है, सहूलियत करने के लिए आसानी से बनेगा तो तनी ध्यान में रखना है।
इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे। हम क्या मानेंगे, तो इसके लिए हम अगर मान लेते कि ई एक्स है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जितना एडी था उतने डीसी था, तो ये अगर एक्स हुआ तो इहो कौची हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और इसको मान लेते हैं हम वाई, ठीक है, मान लेते हैं वाई। मानिएगा तब वो, नहीं मानिएगा तब वो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिएगा ना तो बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं आराम से। अब ये पहला में फिगर बनाना है, दूसरा में इसको लिखना है। तो ठीक है, हम इसको लिखते हैं। तो मानेंगे, क्या मानेंगे, तो लिखेंगे कि माना कि ए से लेके बी तक कौची था। तो लिखेंगे माना कि ए बी पेड़ की ऊंचाई थी। ए बी पेड़ की ऊंचाई थी, ठीक है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। जिसकी ऊंचाई क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तथा अब देखिए डीसी क्या है, तो डीसी टूटा हुआ भाग न है, तो एडी भी कुछ टूटा हुआ भाग है। तो लिखेंगे तथा एडी बराबर डीसी क्या है, तो पेड़ का टूटा हुआ भाग है। और तथा लिखेंगे, फिर और यहाँ पे क्योंकि एक जगह तथा हो गया इसलिए अब और लिखेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि पाद बिंदु से दूरी कहाँ है, पाद बिंदु से शिखर जहां जमीन को छू रहा है उसकी लंबाई 8 मीटर है। और साथ ही साथ थीटा बराबर क्या डिग्री है, तो 30 डिग्री है। अब लिखेंगे यहाँ पे, अब त्रिभुज बीडीसी में, तो बीडीसी में हम क्या देख रहे हैं, यही कि बीडी बराबर वाई और डीसी बराबर एडी बराबर एक्स। ये कौची किए हैं, माने है ना, तो इसलिए लिख दिए कि माना। इतना हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पे देख रहे हैं कि बीसी बराबर 8 मीटर हो गया। तो अब साथ ही साथ देखेंगे कि एक बात और देख रहे हैं कि ए बी जो है, ए बी बराबर भी तो कुछ है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक नीचे लिख सकते हैं या फिर एक ऊपर लिख सकते हैं। ए बी बराबर अगर देखें, चाहे तो बाद में उसको लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे या फिर अभी भी लिख दीजिए, ए बी बराबर, ए बी मान लेते हैं कि एगो लाठी है, तो ए बी टूट गया है, तो एगो लाठी बन गया है ए डी और एगो बन गया है डी बी। तो आखिर इसको जोड़िएगा तबे ना पूरा बड़का लाठी बनेगा। यानी कि ए बी जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डी और प्लस में डी बी, यानी कि ए डी के जगह मान ली है एक्स और प्लस डी बी के जगह मान ली है वाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो ध्यान में रखना होगा कि अगर हमको ए बी निकालना है, तो ए बी निकालना होगा तो हमको एडी भी चाहिए। तो एडी निकालना है तो हम क्या करेंगे, एडी तो निकाल नहीं सकते हैं, तो एडी ना निकाल के हम डीसी निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो डीसी है कौची, कर्ण है। डीसी क्या है, कर्ण है, माने एच है। बहुत बढ़िया। थीटा यहाँ है, थीटा के सोझे वाले को हम कह देंगे पी और ई हो जाएगा बी। तो अब देखिए इसमें
हमको इहो निकालना होगा और इहो निकालना होगा, तो दो गो के प्रयोग किया जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए P मालूम है, P निकालना है, और एक जो मालूम है ना उसको आप रख लीजिए। तो ये P मालूम है, P निकालना है और B मालूम है, तो P बटा कौन सी लगाएंगे फॉर्मूला, B लगाएंगे, P बटा B। तो P बटा केकर फॉर्मूला होता है, तो tan थीटा का। तो लिखेंगे चूंकि tan थीटा बराबर P बटा B, अर्थात tan थीटा के जगह पर कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री, और P के जगह पर Y है, P के जगह पर Y है, और B के जगह पर 8 है, और tan 30 डिग्री के मान होता है 1 बटा में √3 y बटे 8। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे से देखिए, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि 8 को यहाँ भेज देते हैं, 8 को क्या करते हैं, यहाँ भेज देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि y बराबर, देखिए 8 एकम 8, यानी कि 8 और बटा में √3 है, तो बटा में √3 इसको रख लीजिए, और बराबर क्या हुआ, y हुआ। यानी कि y बराबर 8 बटा में √3 हो चुका है। यहाँ पे चाहे तो हम हरों का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, अभी भी करें तब, और ना तो फिर लास्ट में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम इसको, y तो निकल गया लेकिन आखिर में x तो ना निकल है, तो x माने h, और मालूम कौची था मान b, तो h बटे b, यानी कि b बटा h, b बटा के h, ठीक है। तो ये cos थीटा ना होता है, cos थीटा होता है। तो अब इसको हम लिखेंगे, तो अब देखिए cos थीटा बराबर b बटा में h यहाँ पे लिख लिए हैं। जैसा कि पता है कि थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी cos 30 डिग्री, b के जगह पर 8 है तो लिख देना है 8, और h के जगह यानी कर्ण के जगह पर x है तो यहाँ पे लिख देना है x, ठीक है। cos 30 डिग्री के मान होता है √3 बटा 2, तो लिख देना है √3 बटा 2 बराबर 8 बटा में x। अब जब बराबर के दोनों तरफ बटा में रहे तो ऐसा स्थिति में हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं, यानी कि √3 अब x में गुना करेंगे तो √3x बराबर 8 दूना के 16, तो x के मान निकालेंगे तो 16 बटा में √3। तो अब देखिए चूंकि जब हम a से लेके b तक निकाल रहे थे तो y जरूरी पड़ेगा और x जरूरी पड़ेगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y के मान भी मिल चुका है और x के मान भी मिल गया है। तो अब लिखेंगे कि AB बराबर, हम देख रहे हैं कि x प्लस कौची है, y है, x प्लस y है, चाहे AD प्लस DB लिख सकते हैं। तो x के जगह पर 16 बटा में √3 और प्लस y के जगह में 8 बटा में √3। अब क्या करेंगे कि देखिए √3 और √3 के एलसीएम √3 जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपरे वाला वैसे उतार देते हैं, यानी कि AB बराबर 16 और 8 24 और बटा में √3। तो जब रूट अगर बटा में रहे, हर में रहे, तो हरों का परिमेयकरण कर देते हैं। तो चलिए हरों का परिमेयकरण कर देते हैं, √3 यानी कि √3 से क्या करेंगे, ऊपरहू में गुना और नीचहू में गुना करेंगे, ठीक है। तो AB बराबर हो जाएगा 24√3 और 3 तिया 9, तो AB बराबर 24√3 और बटा में 9 के वर्गमूल 3 और 3 8 24, यानी कि A बराबर 8√3, मीटर में था तो मीटर में लिख देंगे कि अतः, यहाँ पे लिख देंगे अतः पेड़
पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर 8√3 मीटर है। यही हमारा हो गया आंसर। और जल्दी से फटाफट इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट और मजा आने वाला है।